मुझे अब ये समझ में आ गया है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पिछड़ा हूँ। कैंपस को अखाड़ा बनाना चाहते हैं कि भाई ठाकुर वाला ठाकुर को देख के दोस्ती करे, यादव को दोस्ती करे। तो व्यक्ति वहाँ पर पढ़ने गया, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेगा उतने दिन तक। और जिसको जाति का सब गालियां दी जाएंगी वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा। जिसने मेरे ऊपर शिकायत की, मेरा करियर बर्बाद हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अंतरिम रोक लगाई है, मैं उससे विनम्रता पूर्वक असहमत हूँ। कोई अगर मिस इन्फॉर्म, कोई अगर फर्जी केस करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होगा ये बोला जा रहा है। कि नहीं लड़के जाना पड़ा, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस और महिलाओं को भेदभाव से बचाने के लिए यूजीसी ने जो 2026 में गाइडलाइन जारी की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। इस पर छात्रों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम लोग आए मुखर्जी नगर। तो चलिए जानते हैं कि छात्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है वो सही है कि गलत है। डाटा की अगर बात करें तो अभी पिछले कुछ सालों में जो ये SC ST और OBC के अगेंस्ट जो क्राइम है, क्राइम बोलो या फिर डिस्क्रिमिनेशन बोलो, रेसिज्म है, ये 118% की ग्रोथ है इसमें। बात तो उसी के आधार पे उन्होंने कहा कि इंटरनल कंप्लाइंट जो कमेटी बनी हुई है, कंप्लेन कमेटी बनी, उससे इतर एक हम कमेटी बना देते हैं ताकि वो कमेटी ये बताए कि आखिर ये चीजें आ क्यों रही हैं। ऐसा नहीं कि वो कमेटी ये कह दे कि भैया इनके ऊपर पोर्टल आके इनको जेल में डाल दो। जेल में डालने, सर्टिफिकेट खारिज करने की वहाँ कोई बात नहीं है, वहाँ एड्रेस की बात है। और जो जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि जनरल समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने बस इस बात पे आपत्ति की कि भैया ये कमेटी का जो नेचर हमें समझ में आ रहा है कि आप हमें ऑपरेसर बता रहे हैं और दूसरे को ऑपरेस्ट बता रहे हैं। तो एक बात आप ये बताइए, जैसे अभी अगर जनरल जो कास्ट है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी समझदार है, जो इस चीज़ को समझ रही है, तो फिर केसेस में राइज क्यों है? ऐसा तो नहीं है कि SC ST OBC जो है वो जनरल को सप्रेस कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे हैं भाई। वो ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना भाई। आप तो कमेटी बनी, कमेटी के नाम पे ही हल्ला हो गया। ये जैसे होता है, जांच करेंगे तब ना भाई SC ST का दुरुपयोग हुआ, तभी ना पता चला कि दुरुपयोग हुआ है। तो जब ये कानून लागू होगा तब पता चलेगा कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आशंका से आप कोई चीज नहीं कह सकते। तो 2012 वाली जो रेगुलेशन है वो बनाई गई थी, उससे कुछ आपको लगता है कि उससे कुछ बेनिफिट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बेनिफिट हुआ होता तो ये अफर्मेटिव एक्शन आगे बढ़ के क्यों लेते? वही तो। इसमें दो चीजें हैं। एक कि सरकार ने अफर्मेटिव एक्शन तो ले लिया कहने के लिए कि हाँ जी भाई हम बना देते हैं कमेटी SC ST OBC के लिए, लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि 114% जो केसेस राइज हुए जिन लोगों ने भी करे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 300 हुए 10 सालों में, 3 हुए, हम कह रहे हैं 1 ही हो जाए। तो जिसने ये किया उसके खिलाफ क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई एक्शन लिया? आप ये बताइए, तब समझ में आएगा कि क्या चीजें हो रही हैं। अपने वोट बैंक की राजनीति कर लीजिए। सरकार की कोई मुझे नहीं लगता कि सरकार की कोई मंशा जस्टिस देने की, क्योंकि जस्टिस देना होता तो आप रिपोर्ट ये भी देते कि ठीक है आपने कह तो दिया कि 14% बढ़ गए, लेकिन बढ़ गए तो जिन्होंने बढ़ाया उस पर आपने क्या एक्शन लिया, ये बताया किसी ने? सबसे बड़ी बात, कोई भी छात्र अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे उच्च शिक्षा लेने जाता है तो उसके अंदर जात पात की भावना नहीं रहती कि हम यही सोच के जा रहे हैं। वो शिक्षा लेने जाता है, सबसे समभाव भाव रखता है, हर वर्ग से दोस्ती करता है। तो सरकार यहाँ ये बिल ला के बस लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। उसको ये ऐसा नियम लाना चाहिए, ठीक अगर जनरल वर्ग को निशाना सरकार बना रही है तो अगर हमारे खिलाफ कोई अगर फॉल्स मान लीजिए कि शिकायत कर रहा है, झूठी शिकायत, तो हमारा क्या होगा? कल को अगर उसे ये साबित हो गया कि उस वर्ग ने या उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की, मुझे फंसाने का प्रयास किया, तो उसका क्या होगा? उसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। और रही बात कमेटी की, तो कमेटी तो कोई भी हो, हमें हर कमेटी का निर्णय मंजूर है, लेकिन हमारे ऊपर अगर कोई गलत आरोप लगाता है तो उसका निर्णय क्या होगा? आपके पास क्या डेटा है कि बस जनरल कम्युनिटी ही ने सप्रेस किया है? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो हाँ। आपने डिसीजन कमेटी किस और आधार पे बनाई है? लॉ जो आया है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसका बस प्रॉब्लम है 2 चीज़ों से। एक है कि जो कमेटी बन रही है उसमें कोई जनरल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जो अगर कोई झूठा फाल्स एलिगेशन लगाता है तो उसके विरुद्ध, अगर मान लीजिए हम आप दोस्त हैं, आप कोई लोअर कम्युनिटी के, हम अपर कम्युनिटी के, हम लोगों में लड़ाई हुई, हमने आपको मार दिया, चाहे आपने हमें मार दिया, अब आप चले गए वहाँ पे कमेटी के पास की शिकायत करने, और फिर आप मेरे ऊपर तो हो गया कि भैया इसके पास रहा होगा, इसने कहा होगा, लेकिन अब क्या निर्णय लिया जाता है, उसमें तो अब आदमी का विश्वास प्रभावित होगा ही ना। एक चीज बताइए, जैसे अगर कमेटी में किसी ने झूठी कंप्लेंट डाली, मैं मान लेता हूँ, आपकी बात कर लेते हैं पहले, और उस जगह पे अगर सारे उसी कैटेगरी के लोग हैं तो आपको लगता है डिस्क्रिमिनेशन उसके नहीं होगा? अगर वो जाके कोई जनरल कास्ट वाला बोलता है कि भैया मेरे ये झूठ है कंप्लेंट,
और लेकिन वहां पे सारे सेम कैटेगरी के हैं। हो सकता है उन्होंने आज नहीं, आज से 5 साल पहले कभी ना कभी वो चीज फेस करी हो, तो आपको नहीं लगता वहां पे बायस आएगा? भाई बायस आएगा, आ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। इंस्टीट्यूशन हेड उस कमेटी को बनाएगा, वाइस चांसलर बनाएंगे, सीनियर प्रोफेसर बनाएंगे, तो अंतिम निर्णय किसका? कमेटी का निर्णय अंतिम निर्णय है क्या इसमें? आप एक चीज बताइए कि उसमें मेजोरिटी का भी तो देखा जाएगा कि मेजोरिटी का क्या कहना है। कोई जज नहीं बैठे हैं ना, वहाँ पे मुवक्किल बैठा हुआ है। पहले तो लोगों के अंदर यही डर है ना भाई, इसका मिसयूज हो सकता इसीलिए है। तो बात कही जा रही है कि हाँ, तो- आप एक मैकेनिज्म बना दीजिए जिसमें मिसयूज ना हो किसी के भी साथ, ना हमारे साथ हो ना वही तो उनके हम लोग साथ बोल रहे हैं कि हो। मैकेनिज्म लेकिन बनाएंगे, आप में रखा पहले जाए। ही इस बात को कह दे रहे हैं कि नहीं मिसयूज होगा ही होगा। अरे तो इतना ट्रस्ट क्यों आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अंतरिम रोक लगाई है, मैं उससे विनम्रता पूर्वक असहमत हूं। वो इसलिए हूं क्योंकि जो वो रोक लगी है वो सरासर गलत है। आप मुझे बताइए, अगर कोई विकलांग है, कोई ब्राह्मण बच्चा विकलांग है, क्या वो उसमें नहीं आता? रोल में आता है। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है, वो राजपूत ठाकुर है या ब्राह्मण है, क्या वो उसमें ईडब्ल्यूएस में नहीं आता? वो भी तो आता ही है ना। लेकिन तो इस बात की दिक्कत कहाँ है? या तो ये रहा होता कि भाई उन्होंने क्यों, जो मतलब ये यूजीसी बना, इन्होंने क्यों बनाया गया? वो इसलिए बनाया, कानून इसलिए बनाया। पहले यूजीसी ने कहा भाई शिक्षा समिति को भेजा, उसमें 17 लोग तो आप ही के थे भाई। जो समिति ने निर्णय पास किया उसमें 17 लोग तो फॉरवर्ड क्लास के ही थे। उन्होंने देखा होगा ना कि भाई ऐसा होता है। रोहित वेमुला मारा गया, डॉक्टर तन्वी मारी गई, ये नहीं दिखाई देता किसी को। और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो पूरे देश में हंगामा मच रहा है। जब एससी एसटी एक्ट देश में बना था तो क्या उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? देश में ऐसा कौन सा कानून है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते? मुझे बताइए आप। फिर तो देश में जितनी महिला सेल है बंद कर दो कि महिला झूठ बोलकर फंसा दे किसी को। अगर कानून की आप बात कर रहे हैं तो फिर तो देश में कोई कानून बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन सा कानून है जिसका मिसयूज नहीं हो सकता? आप मुझे बताओ। लॉ का कोई विरोध नहीं कर रहा है। लॉ का बस वो जो मिस इंटरप्रेट है कि भाई साहब जब जनरल के बच्चों के साथ होगा तो वो कहाँ जाएंगे, किससे शिकायत करेंगे? क्या होगा मुझे बताइए। अगर आप ही मुझे कुछ बोलते हैं, हाँ, आप क्या बोलूंगा मैं आपको? कुछ बताइए। भी बोल दीजिए। जातिगत, आप जातिगत नहीं, आपने पैरा भी ई बोल नहीं पढ़ा, दीजिए। आपने पैरा 3 ई भाई नहीं पढ़ा है। उसमें है आपने अंतर केवल नहीं 13 है सी ई भेद पढ़, आपने केवल मैंने पैरा पूरा 3 सी पढ़ा है। पूरा पढ़ा है पैरा भाई। 3 ई को पढ़िए, उसमें आप लिखा गया है पूर्वाग्रह से बाकायदा ग्रस्त के जातिगत आप भेदभाव। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अरे इसलिए कमाल की ये बात सब है। बोल नहीं रहे हैं। नहीं, कैसे बोल रहा हूं? पूर्वाग्रह से अच्छा पूरी तरह आप बताइए। ग्रस्त नहीं हैं। नहीं, आपके पूरे बॉडी आप लैंग्वेज मुझे से दिख रहा है बताइए। कि नहीं नहीं, पूर्वाग्रह अरे दिख रहा है। आप मुझे एक सेकंड, आप मुझे ये पूर्वाग्रह से बताइए। पूरी तरह नहीं से नहीं 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 ग्रस्त नहीं, हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, केवल एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। किसी कोई भी नहीं, कोई ये किसी नहीं बोल रहा है फॉरवर्ड कि आदमी, मुझे नहीं नहीं, कानून किसी से फॉरवर्ड, प्रॉब्लम है। सुनिए, किसी कोई ये फॉरवर्ड बोल रहा समाज है से, कि बस वही किसी क्लास जर्नल में हटाया कास्ट गया के, है। सुनिए नहीं नहीं, आप बात करिए ना, बात करिए। किसी जर्नल कास्ट के व्यक्ति का जातिगत भेदभाव कैसे हो सकता है वो बताइए। जेएनयू में आपने नारा नहीं सुना है? जो तिलक तराजू और तलवार, इसको मारे जूते चार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बाबर बनिया को बाहर करो, देश से बाहर पाकिस्तान भेजो, ये सब जाति भेद नहीं है। एक सेकंड, सुना है हमने नारा, हम भी सुने आप भी सुने। उन पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी किसकी है? है? तो वही तो बोल रहा है ना भाई। जब एक सुनो जो है ना, हाँ। आपकी की बात को मैं काउंटर कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा नारा लगा, मैंने उसको डिनाई नहीं किया कि भाई नारा नहीं लगता। लगता है नारा, उस पे कौन एक्शन लेगा? तो वही तो कौन बोल रहे हैं नहीं, ना भाई। आप बताइए कौन एक्शन लेगा? तो वही तो विश्वविद्यालय वही प्रशासन तो- लेगा? वही तो सुनिए, बोल रहा सुनिए, है एक ना बार आदमी। उनकी बात सुन लेते हैं। आप क्या आप तो वही तो आदमी बोल रहा है ना भाई, कोई है कानून है वो पूरा तरह से प्रबंधित और पाबंद होना चाहिए कि भाई किसी भी लोगों को मिसयूज न होने का डर हो। ठीक है, आशंका क्यों नहीं बोलते भाई साहब? नारा लगा है। आप कैंपस को अखाड़ा बनाना चाहते हैं कि अखाड़ा भाई हम नहीं बना रहे, ठाकुर वाला अखाड़ा ठाकुर सरकार को देख के दोस्ती करे, यादव को दोस्ती नहीं, करे, ये बात गुर्जर तो गुर्जर को ये देख बात के आप दोस्ती कह रहे करे। हो, मैं तो कह नहीं रहा हूँ। वही तो हम लोग बोल रहे हैं ना भाई। सब नहीं, भाई सबको जो मिसट्रस्ट है कानून को लेके उसी का विरोध करा ना। ये नहीं करा कि भाई विरोध भेदभाव होता नहीं है। कोई ये नहीं करा कि भेदभाव नहीं होता। भेदभाव होता है तो उसको नहीं, तो संवैधानिक नहीं, तरीके उसमें से ये लिखा नहीं गया सबको क्या? लेके उसमें एक बात बताइए। तो वही नहीं नहीं, अगर मेरी बात सुनिए, अगर कोई आप व्यक्ति सुनिए ना, विकलांग है, तो नहीं, आप पूरी अगर तरह वो से- किसी आप और- पूरी तरह से ये मानते हैं कि उसमें कोई अगर भी कहीं लूप हॉल्स नहीं खोजा जा नहीं है, सकता। इस देश में हर कानून में लूप होल है, निकालने के लिए अगर तो मैं बात करूं, वही तो है। बोला गया है ना तो फिर सरकार उन को कानून भाई। को बदल दो आप। वही तो सरकार से बोला भाई जा रहा है ना आप कि अगर इसमें आप मुझे बताइए, बदलाव महिला, करो। सुनिए, आप मुझे बताइए, अगर कोई इस देश में महिला सेल बने हुए हाँ। हैं, बने हुए हैं कि इस देश में दहेज के लिए भी लॉ बने हुए हैं, क्या वो रुक गए सब? अरे तो भाई कानून बना बंद कर दे, इसका मतलब ये कह रहे हैं आप? कानून बनाने का बंद कानून नहीं का कर रहा है विरोध भाई। कोई कर उसमें रहा है, कोई कोई कहीं भी किसी जो ने कहा कि उसमें हम कानून सुधार का जो विरोध कर रहे निकाला हैं, गया है हम clause अपनी बात रख रहे हैं कि कि हाँ अगर ये संशोधन कोई इसमें अगर होना चाहिए। मिस इन्फॉर्म कोई अगर फर्जी केस करता है तो हाँ। उसके ऊपर क्या एक्शन होगा ये बोला जा कानून रहा का है। विरोध जैसे कोई मान नहीं लीजिए कर ठीक है, रहा। ठीक है। जैसे ये उसका बात उदाहरण है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे? आप मुझे बताइए। कौन होंगे मैं बताइए? पूछ रहा हूँ, कौन होंगे? कौन होंगे? अरे मान आप लीजिए मुझे बताइए ना। आपके अकॉर्डिंग जनरल होगा, हाँ? आपके अकॉर्डिंग जनरल हाँ? होगा।
अगर खुदा न खास्ता आप पूरी तरह से 100% आश्वस्त हैं कि जनरल ही हाँ, होगा? बिल्कुल। नहीं मैं होगा। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ये जनरल वाला आंसर नहीं है, इसका आंसर ये होगा जो उसका हेड है इंस्टीट्यूशन का, बिल्कुल। जो इंस्टीट्यूशन का हेड हाँ, है। हेड है और हेड है लेकिन कौन? लेकिन उनका कहना, उनका तर्क ये है हाँ। कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के जो हेड है हाँ, वो कौन वो है? कौन है, वो जनरल उनका आप ये मुझे कहना बताइए है। कौन आप है? सरकार से सवाल पूछिए ना, सरकार वो से हम लोगों सरकार का का मिसट्रस्ट मामला है, है हम लोग कि फायदा छात्रों का उठाए हैं। मामला है। आप लोगों हम को है, अपने आप लोग अधिकार, हम उठाए। छात्र स्तर हम पे लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अगर सरकार उच्च स्तर, उस विश्वविद्यालय कुलपति हो चाहे रजिस्ट्रार हो, अगर वो किसी उच्च वर्ग को नियुक्त करे तो वो सरकार की गलती है। उसको देखना चाहिए कि कौन से वर्ग को कहाँ सीट खाली, कहाँ क्या करना है। लेकिन ये तो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि सरकार की गलती है। सरकार की गलती नहीं है, ये संवेदनहीन नहीं। समाज की गलती है, संवेदनहीनता की गलती है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि भाई मेरा अधिकार खत्म हो रहा है, फिर जब इन्होंने भाई साहब ने कहा कि भाई 40-42 यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों हैं, तो यदि आपके अंदर संवेदना और जस्टिस सिस्टम है तो आपको कहना चाहिए था कि नहीं भाई सभी लोग अरे करिए, तो आप लेकिन हमने आपने कभी ये विरोध कहा इन्होंने किया? अब तक नहीं, एक बार विरोध मेरी करने इस क्यों बात का इंतजार समर्थन कर नहीं रहे हो करा भाई? वो कि हमारे नहीं नहीं अधिकार होना में है। चाहिए। वो आप हमारे बोलिए अधिकार कि में नहीं है। होना चाहिए। नहीं होना सरकार चाहिए है। भाई। बोलिए जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए बोलिए सब कि चीजें। बोलिए हाँ, कि इस देश में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हाँ, जितनी यूनिवर्सिटी हैं, हाँ, हाँ। उनमें सभी वर्गों का होना चाहिए। आप सभी बोलिए वर्गों का होना चाहिए, लेकिन होता समावेशी क्यों विकास नहीं होना है? चाहिए। होता क्यों नहीं क्यों है? नहीं होता? आप पूछिए, नहीं आप होता है। 45 यूनिवर्सिटी में से 40 यूनिवर्सिटियों पर फॉरवर्ड का कब्जा है। अच्छा, आप इसका बता अगर रहे बात हैं है, आपका इसका अलग अगर बात इस है। बात का नॉट देखिए नहीं एनएफएस अगर मैं कोई बात अच्छा, गलत बोल रहा आप हूं नहीं बता- नहीं नहीं सुनिए, रील नहीं देखिए एक मिनट आरटीआई लगाइए। एक मिनट अभी आरटीआई एनएफएस सुनिए मेरी बात सुनिए। एनएफएस जो लगता है नॉट फूड सुटेबल है ना। अभी मैं आपको डाटा निकाल के देता हूँ, मेरा अपना डाटा नहीं है। अभी डाटा की बात कर रहे हैं। एक तो सेकंड अभी एक मैं डाटा सेकंड निकाल जैसे अगर के- इस मैं उनका सवाल एक बार मेरा एक बात बताइए। एक मिनट में आपको क्या डाटा निकाल के क्या देता हूं। ये जो नहीं सुनिए सुनिए, क्या जो ये कानून है ये आपको मुद्दों को डील करता है? क्या ये जो कानून बना है ये हाँ, आपके मुद्दे को डील हाँ, करता है? किसी कहाँ का- से डील नहीं, करता नहीं, है? सबसे बताइए। बड़ी- कोई एक मिनट, किसी भैया। इसमें एक बार बताइए इसमें जनरल कास्ट की महिलाएं नहीं आती है क्या? नहीं, इसमें- आपका जो अभी बता रहे हैं कि नहीं इंटरव्यू में आती है, नाम नहीं आता है जनरल आप कास्ट इसको का। डील करता तो है, आपको नहीं दिक्कत करता क्या है। है इसमें? जब हमने- जनरल कास्ट का भाई, जो ये विकलांग नहीं आता भाई है। ये आदमी पूरी तरीके से पूर्वाग्रस्त है। हमारे इससे ऊपर वाला आरोप इसमें लगा है। कहा गया हाँ। चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित, इसका हाँ, मतलब क्या है? हाँ। तुम्हारे मन में हो सकता है हाँ। मैं जैसे मान लीजिए मैं जनरल हूँ, हाँ, आप एससी है, हाँ। मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं तो फिर आप फिर तो इस देश में सारे कानूनों को बंद कर दो ना। अरे कानून और के बाद कोई जो मैं महिला पूछ अगर रहा हूँ किसी उसका के ऊपर बताओ। आरोप लगा देगी बातें सर नहीं हो रही है। Sorry, नहीं sorry, तो sorry, आप sorry, नहीं आप मुझे बताइए जो मैं नहीं, पूछ रहा हूँ उसका नहीं, बताओ, नहीं, कानून नहीं, छोड़ो। नहीं, बोल लीजिए उनको बोल लीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसको हाँ, बताओो। क्या मेरे मन में क्या चल रहा है आपको पता है? किसी को दुनिया में नहीं पता किसके तो मन में क्या चल रहा है। अगर मान ऐसे लीजिए तो देश में जितने कानून लग रहे हैं कोई अब मुझे बताइए मैं सुनिए आपने बोला ना मैं एससी हूँ और मैंने आपको बोल दिया कि मुझे जातिगत गाली दे रहा है तो आप पे एक्ट नहीं लगेगा वो एक्ट नहीं लगेगा। कहाँ नहीं गाली दी? गाँव में गए हैं कभी नहीं आप? नहीं नहीं लगती है क्या एक्ट हर गाँव बंद नहीं बटी होता है हुई है, क्या? कोई लोग बंद नहीं होते हैं क्या? क्या? जेल नहीं जाते हैं कोई लोग? नहीं जाता। अरे कमाल की बात कर रहे हो। जो कितने मुकदमे लग रहे हैं उसमें आप अरे कमाल भाई सुनिए आप, जो व्यक्ति एक जगह रह रहा है, हाँ हर बस्ती बटी हुई है, ये यादव की बस्ती आइरौटी है, चमरौटी है, तो गाली भरौटी है। नहीं गाली हाँ? तो गाली जाति सूचक शब्द प्रयोग क्या- नहीं होते हैं क्या? क्या? क्या किसी को जाति सूचक शब्द का गालियां नहीं दी जाती जितने है क्या? पढ़े लिखे हो अगर मेरे मन में मेरे मन में मानसिकता कुंठित लेकर तुम जी रहे हो, समाज नहीं इससे नहीं तुम चलेगा। मानसिकता कुंठित हाँ, लेकर वही चल रहे हो इसका यहाँ पे। मतलब क्या है? नहीं तो आप मुझे बताओ ना अगर सजा की आप मुझे बताओ ना कि मान लो इस किसी देश को में झूठा- एससी एक्ट कानून है उसे बंद कर दो फिर। जो वुमेन सेल बने हुए हैं उन्हें बंद कर दो। सबसे कोई महिला बड़ी झूठा बात केस लगा ये- बता देती है 80% आपको। केस जो झूठ आते हैं, हैं? 80% केस आपसे करेंगे झूठ कि आते हैं। झूठाते हैं? हाँ, आपसे करेंगे झूठाते हैं? क्यों? कानून बैठा है ना सुप्रीम तय कोर्ट बोला करने के लिए। हम नहीं बोले हाँ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना वो जो नहीं, वो बनाने के लिए किसने बोला था इस आपको? कानून से बनाने के लिए किसने बोला था? मैं भी ओबीसी हूँ, हाँ। लेकिन इस कानून से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा। लेकिन कुछ टर्म है, क्या टर्म है? जैसे मान लीजिए यह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो। मान लीजिए हाँ। कोई जनरल का व्यक्ति है, हाँ कोई मान लो ओबीसी है, एससी जांच है, नहीं होगी वो उसकी हो उसको सकता ऐसे है। उठा के डाल देंगे ऐसी नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। आरोप तो लगा जांच सकते नहीं होगी ना। आरोप तो लगा आरोप सकते तो मैं भी हैं। आपके ऊपर लगा सकता हूँ कि आपने भैया, मुझे गाली दी है। बड़ी आरोप तो लग ही सकता है ना। आरोप तो किसी भी लग सकता है। नहीं, मिनट बताओ। कमाल की बात कर मान रहे लीजिए- हो। आरोप लगाने का तुम बताओ, सुनिए यूनिवर्सिटी है का सुनिए खड़ा है सुनिए वो। सुनिए सुनिए हाँ? सुनिए जब तक किसी के ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए ना वो बरी होता है आरोप से। आरोप से क्यों डर रहे हो जो आप? आरोप व्यक्ति से? वहाँ पर पढ़ने गया हाँ। मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेगा उतने दिन तक। और जितने जिसको जांच जाति के चलेगी। शब्द गालियां दी जाएंगी वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा। कहाँ नहीं दी जो जाती है? फांसी लगी तो मतलब दी जानी चाहिए। इस कानून आप ये से कह रहे इससे क्या कहाँ लेना नहीं देना? ये कह रहे कहाँ नहीं तुम दी बताओ, जाती है। तुम नहीं बताओ। कहाँ नहीं, नहीं दी आपकी जाती है बात- ये मतलब यहाँ- की मतलब दी जानी आपके चाहिए। बाद यहाँ पे आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बोला आप ये कहाँ कह नहीं रहे दी हैं जानी चाहिए इसका मतलब दी कि जानी चाहिए। अगर किसी को नहीं एक सेकंड कमाल है यार, आपकी थोड़ा इस कानून से आपने इससे ये क्या कहा- लेना देना आपने है? ये कहा कहाँ नहीं दी जाती है इसका मतलब दी जानी चाहिए। क्या आपने कहा कहाँ नहीं दी जानी चाहिए तो अभी इसका गाँव- मतलब दी जानी चाहिए। गाँव में गए हो? नहीं तो गाँव में गाँव नहीं में नहीं रहते हो नहीं नहीं दी रहते? जानी चाहिए। आपने बोला कहाँ नहीं दी जाती है। मुद्दा नहीं है।
आपने ये कहा कि कहाँ नहीं दी जाती है। भैया देखिए सीधी सीधी बात,
जो वास्तविक एक मिनट, जीवन आप भी में शांत हो वो जाइए, बता रहा हूँ। शांत हो जाइए। दी आप जानी भी चाहिए। देते हो? मैं तो नहीं देता। सबसे मैं तो बड़ी किसी को नहीं सबसे बोल बड़ी बात, लीजिए। किसी ने ये नहीं हिमालय कहा कि कानून सरकार वापस किसी ले। ने नहीं कहा सब कानून ने गलत। सवर्ण वर्ग का जो मांग है बस यही कि अगर मेरे ऊपर कोई फाल्स एलिगेशन लगाता है, अगर ये साबित होता है कि उसने मेरे ऊपर झूठी शिकायत की, तो उसका क्या होगा? क्या मेरा करियर बर्बाद नहीं होगा? लेकिन मैं पढ़ने गया हूँ कि मैं वहाँ राजनीति करने गया हूँ जातीय स्तर लेकिन पे? वो होगा कैसे? अब देखिए उनका तर्क भी ठीक है। यहाँ पे इसीलिए कहा कुछ लोगों का तर्क ये है कि अगर नहीं। एक कमेटी में सब एक कैटेगरी के हाँ, लोग हैं हाँ, तो वो कैसे होगा? कोई ये कहा कि नहीं कमेटी में मेरा सदस्य होना चाहिए। किसकी मांग है ये? सारे लोग यही कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर कोई गलत शिकायत करता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा अगर जो मुझे फंसा रहा है। कमेटी तो सही गलत ठीक तय है, अगर करेगी ना। भैया कमेटी शिकायत करेगी, अगर आपने मेरे ऊपर शिकायत किया, आपका आरोप झूठा हुआ तो आपके साथ क्या होगा? आरोप मान लो अच्छा। झूठा, एक सेकंड, आरोप मान लो झूठा होगा तो झूठा आरोप कौन तय करेगा? मैं तय करूंगा कि आप नहीं, तय फिर करोगे? वही बात, कमेटी तय कर दी झूठा आरोप है, लेकिन जिसने मेरे ऊपर शिकायत की, मेरा करियर बर्बाद हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंडिया में सबसे जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है आईआईटी बॉम्बे है। वहाँ के 67% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जाति के बारे में, अपने सरनेम के करने के बारे में कंफर्टेबल नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? सरनेम के बारे में कंफर्टेबल हाँ, नहीं है? मतलब वो अपना सरनेम बताने में कंफर्टेबल नहीं है, वो कौन अपनी नहीं है? जाति के बारे में कौन नहीं? बातचीत करने में। जो आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ मैं, ये आज का डेटा है। अब वहाँ का तो हमें नहीं पता, हम लोग तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, हम लोग तो एक दूसरे के साथ ही रहे, आज तक रहे, आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं जो देश की यूनिवर्सिटियों में हो रहा है, कहीं वो हमारे साथ, अगर मैंने बता दिया कि मैं इस जाति से आता हूँ या वो उस जाति से आता है, तो कहीं भेदभाव शुरू तो ना हो जाए। क्योंकि कि ये इस पॉलिटिकल अड्डा देश बन गया हाँ है। सर, इस देश में डीपीएस है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल है और बड़े-बड़े स्कूल्स हैं जो प्राइवेट हैं। ये नियम है, बाकायदा सरकार ने बताया गया है कि जो कुछ सीटें जो हैं वो केवल एससी एसटी के बच्चों को लिए आरक्षित हैं। तो आप मुझे बताइए कि आज तक वो सीटें क्या पूर्णतः भरी गई? मैं अभी आरटीआई का डाटा निकाल कर दिखाऊंगा, नहीं भरी गई। इस देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में बाकायदा एससी एसटी ओबीसी के लिए इंतजाम किया जाता है कि उनको भी सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन मिली गई नहीं मिली गई। इस देश में आज तक क्या 27% आरक्षण पूरा मिला? नहीं मिला गया। आज मेरे भाई बोल रहे हैं, आज सब लोग बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 19,000 फॉरवर्डों को भरा गया था, तब इन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया था कि ये गलत है? भाई आप मुझे बताइए, जब आज मेरे भाई, क्योंकि इससे क्या, चाहे कोई भी हो, भारतीय है, सब मेरे भाई हैं, लेकिन अगर मैं इसके कुत्ते कुत्ता बोल रहा हूं और अपने को टॉमी बोल रहा हूं तो ये भी तो नहीं चलेगा ना, है? अगर एक आप लोग इधर थोड़ा सा भाई, बात कर लेते आप हैं इस चीज़ पे। नहीं, आपसे भी कर सुनिए, लेते सुनिए, हैं। आप भाई से मैं पूछूंगा भाई, आप इस कानून के पक्ष में या विपक्ष में? कि मैं एक लाइन में विपक्ष में बताना। हूँ। विपक्ष में हैं। हाँ। अच्छा, जब इस आप भाई ने मुझे बताया अभी कि भाई विपक्ष में पूर्णतः नहीं, कानून नहीं, के नहीं, नहीं नहीं, हूँ, नहीं, बस मैं- उस क्लास के नहीं, हूँ नहीं, कि मैं भाई सिर्फ संशोधन मेरा संशोधन प्रश्न ये होगा। है कि जो आप गलत को गलत कहेंगे ना, हाँ, हाँ। बिल्कुल कहेंगे। हाँ। तो आज जब क्या कहते हैं, आज हमारे जो भाई हैं, जो जनरल कास्ट के हमारे भाई हैं, वो आज सड़क पे उतर गए क्योंकि उन्हें लग रहा है हमें दिक्कत हो जाएगी। क्या जब 69,000 शिक्षक भर्ती में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोर्ट बोल रहा है, शिक्षक भर्ती में 19,000 जनरल कास्ट के लोगों को भरा गया था, तब ये लोग क्यों नहीं उतरे थे कि भाई ये गलत हुआ है यार, ये गलत तो भाई, अधिकार मारा गया है? अब जब सर, आप गलत होता है। हाँ, अच्छा, तो एक कोई नहीं मिनट मना की कर बात रहा है सुनो। भाई। प्रथम दृष्टया जो प्रभावित होता है वहीं सड़क पे जाता है। आप प्रभावित हुए, आप गए, हम प्रभावित हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो अगर उसमें गलत है तो आप बोल आज सकते इस हैं कि देश भाई में इसमें ये गलत है। स्थिति आ आप गई है कि जाति- हम भी अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर क्या हम सकते? डर सब कर जाएं? सकते हैं, सब कोई कर नहीं डर सकते हैं। सकता। जब संविधान के अनुसार सब लोग चलेंगे, जिसको जिस चीज की आपत्ति होगी आपने विरोध किया था इस शांतिपूर्ण बात धरना का? प्रदर्शन करेगा। सर, आपने विरोध किया किस था चीज का भैया? जब ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में 69,000 टीचर वैकेंसी के अंदर बट 18,000 एससी एसटी ओबीसी का अधिकार मारकर कहाँ मारा उसमें गया जनरल, अधिकार? अरे सर, मैं ये तो प्रूफ है, आप अभी गूगल करिए, मैं अभी दिखा। बच्चे गए ना, कोर्ट ने आदेश दिया ना जो भी सब- करने सब- का, सब- गए कि तो नहीं मतलब लड़के जाना को? पड़ा अब कोर्ट, एक मतलब सेकंड, कोर्ट जाना क्यों पड़ा। नहीं जाएंगे? सभी बोलते हैं कि यूपी में जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो मतलब टीचर्स बीच में जॉब गप-गप अभी तक और फीका 7 साल हो गए, अभी तक टीचर्स की जॉब नहीं आई है। पूरा एक जनरेशन हमारा पार हो गया, वो कहाँ जाएगा? जो युवा पढ़े लिखे हैं, जो बीएड वगैरह की है, वो सब लोग विरोध करते हैं कि भाई कम से कम टीचर्स की जॉब तो दे दे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इस क्लास में जो कमियां हैं हम उसको दरकिनार कर दे, वहाँ शांति से बैठ जाए कि भाई नहीं सही हो रहा है, सही हो, जो गलत है हम वो गलत जो निर्णय कहेंगे। सरकार ले रही है, सरकार सही कर रही है, सरकार गलत करी, हमें उससे नहीं मतलब। हम लोग बात कर रहे हैं यूजीसी नियम की बात कर रहे हैं, सीधी बात कि हमें दिक्कत है उसके लिए, तो हम भाई आवाज उठाएंगे। जो दिक्कत है हम उसके लिए आवाज उठाएंगे, बस सीधी बात। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई गलत शिकायत करता है, अगर हम ये सिद्ध होते हैं कि नहीं हम सही है वो गलत है, तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा? हमें भी तो थोड़ा सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। 70 साल 77वां हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं,
आज भी हम लोग उसी जातिवाद की भावना में पल रहे हैं। हमारा देश आगे सर, बढ़ेगा? अमेरिका कहाँ पहुंच गया? लोग मैंने एआई अभी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आज भी हम जातिवाद की बात कर रहे हैं। हम उच्च शिक्षा में जाएंगे पढ़ने के, हम जातिवाद करने जा रहे हैं, हम किसी को शोषण करने जा रहे हैं, सर, हम ये सोच के इसमें घर से जाएंगे। इसमें मैंने गूगल किया, इसमें लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नियुक्ति प्रक्रिया में 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाले के आरोप में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने उसे रद्द किया। इसका मतलब गलत है तभी तो रद्द किया। भैया वो सरकारी स्तर का काम है ना, हम यूजीसी पे बात कर रहे हैं, हम हमारे यूनिवर्सिटी कहने का लेवल पे बात कर हमारे रहे हैं। कहने का जहाँ मतलब है विरोध गलत को गलत बोलना ठीक है, जो चाहिए। विरोध है, अब अभी आपने कहा कि हम असहमत हैं, कोर्ट ने हाँ। आदेश दिया, हमने सबने माना ना, सबने माना ना। कोर्ट अपना राज आप मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ। 69,000 वाले भैया सब लोग माने ना, जो कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार को उसने आदेश दिया, सरकार करेगी उस पर निर्णय। आज तो आज उसको कोर्ट ने गलत कहा बोलना ना, चाहिए क्या था ना। कोर्ट गलत है? तो उसको गलत एक बोलना उच्च चाहिए था स्तर पे ना। सुप्रीम कोर्ट पे हमें आज भरोसा नहीं है क्या? उसने नहीं, चीजों को समझ के आदेश नहीं दिया होगा? कहीं ना कहीं हमारे माननीय न्यायाधीश को ये लगा होगा ना कि इसका दुरुपयोग हो तो सकता है। माननीय न्यायाधीश ने तो ये भी हाँ? दिया था कि कमेटी बनाओ, और कमेटी ने फैसला दिया, तो तब क्यों नहीं माना? किस तो चीज उसको का मानना कमेटी? चाहिए था आप लोगों को। किस चीज का कमेटी भैया? जैसे कि अभी दिग्विजय सिंह कमेटी बनी, ठीक है, हाँ? उसमें उस कमेटी ने रिकमेंडेशन भेजे अपने कि भाई ये नियम बनने चाहिए। वो नियम भी तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में बने थे ना, तो आपने उनको नहीं माना, विरोध किया लोगों ने, तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो मेरे कहने का मतलब है, जब आपने विरोध किया तो हम भी तो विरोध ही कर रहे हैं ना उस बात का। भाई तो हम भी तो वही कर रहे हैं। अब इसमें सारी चीजें तर्क जातिगत देखना कि नहीं वो बैठे ये बैठे, वो सरकार का मामला है। हम छात्र हैं, हम छात्र हित की अरे बात तो भाई करेंगे, साहब, हम अगर सरकारी गलत स्तर को पे गलत बात नहीं कहेंगे करेंगे। क्या? गलत पे हम भी तो गलत को गलत कर रहे हैं। हम भी तो क्या गलत हमारी गलत ही आवाज बोल रहे दबा हैं दी जाएगी? कि अगर नहीं तो क्या अगर हम किसी संविधान के अगर रखवाले नहीं आपके हैं? घर में कोई आप 10 भाई आपके सगे भाई बैठे हों और उसमें 3 हो, तो आदमी ये नहीं पूछेगा कि भाई 10 क्यों हैं, 3 क्यों, हमें क्यों सरकार, अधिकार नहीं सबसे मांगने? बड़ी बात आज जान लीजिए, सरकार किसी की नहीं होती है। अगर सरकार आज बीजेपी के तो भाई आप साहब, डायरेक्ट ये अब जोड़ मैं दीजिए कि ये एक लाइन सवर्णों की है, बोलूंगा कल अखिलेश कि जी की मुझे सरकार आज कह दी कि अब कि यादव मुझे की सरकार है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं मुझे ये होता। आज समझ में आ गया है भाई साहब, पूरा समाज जोड़ देता पत्रकार है, तब महोदय, एक सरकार का मुझे निर्माण अब ये होता है। समझ में आ गया है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं पिछड़ा हूं। बस नरेंद्र मोदी सरकार में मुझे ये समझ में आ गया है, और जिसको ना समझ में आए उसे आने वाले भैया, समझ में आ आपको जाएगा सरकार से दिक्कत कि है, आप सरकार हाँ, से- सरकार के लिए बोल हाँ, रहा तो हूँ। सरकार मुझे से ये आप समझ दिक्कत में है। आ गया है कि मैं अब हिंदू नहीं बचा हूं, अब मैं पिछड़ा हो गया हूं, कोई दलित हो गया है, कोई एससी हो गया है, कोई एसटी हो गया है। चुनाव के समय मेरा व्यक्तिगत है, हाँ मेरा व्यक्तिगत है, मैं अपनी बात, मैंने बोला ना शुरुआत में कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, क्योंकि चुनाव आते आते सब हिंदू हो जाते हैं, और जैसे ही हक और अधिकार की बात होती है तो लोग जाति में बढ़ जाते हैं। जाति वोट लोग देते हैं। अगर यही लोग एक चुनाव, कोई जातिगत व्यक्ति कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा आ रहा है, तो यही हमारा ही समाज जो है अपनी जाति को देख के वोट देता है। उसने कभी ये सोचा कि हमारी नाली बनना चाहिए, हमारे घर के सामने लाइट लगना चाहिए, हमारे घर बनने चाहिए, लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? किसी ने आज तक ये बात की? समाज की ही बात मैं कर रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब हो रहा है? जो नियम गलत है वो गलत है। हमारा भी अधिकार है कि हम भी सड़क पर उतर के अपने अधिकार की मांग शांतिपूर्वक कर सकते हैं संवैधानिक तौर पे। मैं एक संशोधन जरूर इसमें करना चाहूंगा कि जो इन्होंने एक बात कही कि भाई अगर वो गलत पाया जाता है तो उस पे क्या होना चाहिए, अगर इसमें ऐड हो जाए तो इनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि हम तो बड़े दिल के लोग हैं, हम तो मान लेते हैं, हम तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, क्योंकि कुछ लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं आया तो लोग सड़कों पे उतर गए। लेकिन हम तो चाहेंगे कि कम से कम जो इन लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा बहुत इसमें होना चाहिए, 19-20 होना चाहिए, लेकिन मुझे अब ये लगता है, व्यक्तिगत मानना है, रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी देख लेना, आप ये ठंडे Basically, बस्ते में आप कह चला रहे हैं जाएगा, आप ये कि- ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आप कह रहे हैं कि क्योंकि इसको कानून को वापस लेने के बाद अभी इस पे पॉज लगाया गया है, तो उस पे आपने ये नहीं विरोध आने नहीं वाला किया है। है, तो आप बड़े दिल के हैं। अब नहीं, अब ये नहीं आने वाला है, अब ये नहीं आएगा कानून, अब ये नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें, क्योंकि अब फिर वही वाली बात खुल जाएगी, कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जरूर इतना चाहूंगा, और आता भी है, कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं हल्की फुल्की, तो उसे दूर कर देना चाहिए, लेकिन इसके जो मेन मेन जो वेशभूषा है उसको नहीं बदलना चाहिए बस।